नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मोलरता का मोलरता में आखिरी भाग लेकर आए हैं। उसके कुछ सवाल जो हैं जो भिन्न भिन्न तरीकों से बन सकते हैं, उन सवालों को लेकर आज हम हाजिर हैं। पहला सवाल देखो, कह रहा 10% CaCO3 W/V। पहली बात तो यह ध्यान रखना है, अगर 10% दिया है या परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब होता है कि 100% माने 100 क्या दिया है, W/V दिया है। इसका मतलब यह V होता है, यह क्या होता है, विलेय का भार होता है। और V क्या है, यह W जो होता है विलेय का भार होता है, और यह V क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। तो मोलरता एक प्रकार की W/V प्रकार की क्या है, मोलरता एक प्रकार की W/V प्रकार की क्या है, सांद्रता है। तो ये V जो होता है विलयन का आयतन होता है, और ये जो है विलेय का भार होता है। और 10% का मतलब अगर 100 ml आयतन है ना, तो 100 ml अगर विलयन बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन बन रहा है, तो 10 ग्राम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट घुला होता है। इसका मतलब यह है। सॉल्यूशन देखेंगे छठे का कि 10% CaCO3 W/V विलयन का अर्थ है 10% CaCO3 W/V विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम CaCO3 100 ml, क्योंकि ये V दिया है तो ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर ये स्मॉल w जो आ गया है विलेय का भार है। देखो यहाँ से स्मॉल w जो आ गया, यह क्या आ गया, विलेय का भार। यह हमारा जो मिल गया विलेय का भार हो गया। ठीक है, 100 ml यानी विलयन का यह क्या हो गया, आयतन हो गया। हमें यहाँ से मिल गया विलयन का आयतन, यह हमें मिल गया विलयन का आयतन। ठीक है, और फिर पूछा है मोलरता, हमें पूछा है तो विलयन का आयतन हमें इतना मिल गया विलयन का। अब यहीं पर लिख देते हैं विलेय CaCO3 का अणुभार। क्या निकालेंगे, का अणुभार यानी mW हो गया। अब देखो इसका अणुभार कितना आ जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 48 हो गया। तो 40 40 80 है, कैल्शियम 40 होता है, 40 40 80 10 90 10 100 हो गया। देखो कैसे, 8 2 10 शून्य 4 4 8 1 9 और 1 10, 8 2 10 शून्य 4 5 4 9 और 1 10, तो कितना हो गया 100। तो कैल्शियम का अणुभार कितना, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना हो गया 100। ठीक है, तो कैल्शियम इसका अणुभार हो गया 100। सही है। अब देखो, अब हमें सूत्र लिखना है, हमें मोलरता को क्या करना, फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र देख लेते हैं। m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे में कितना, mW गुणे v किस में लेंगे, ml में। सही, यहां तक v किस में लेंगे, ml में। अब देखो क्या है, मान रखेंगे, जैसे ही मान रखेंगे भार कितना है 10 ग्राम, अणुभार कितना है, 1000 तो रहेगा, अणुभार है 100, और आयतन कितना दिया भाई 100 ml। सही रख रहे हैं ना कि नहीं, 10,000 तो पहले से है, अणुभार भी 100 आ गया, 100 देखो को कट जाएगा, 4 शून्य 4 कितना आ जाएगा, 1 m। 1 m माने मोलरता 1 मोल प्रति लीटर हो गई। ठीक है,
तो यह सवाल हमें, यह आपको सवाल समझ में आया? तो 1 हो गया। ठीक है, पहले सवाल को देख ले रहा। 10% का मतलब होता है कि 10%, और यहाँ पे W/B माने ए 100 ml बिलियन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का भार 10 ग्राम, आयतन 100 ml बिलियन का, और विलेय का अनुभार हम निकाल लेंगे। कैल्शियम का 40, इसको कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 जोड़ करके निकाल लिए, 100 आ गया। फार्मूले में रख करके हमारा आंसर आ गया 1 मोल प्रति लीटर के रूप में। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सभी प्रश्नों को हम कर रहे हैं, जितना आपको बोर्ड परीक्षाओं में आपको मिल जाएगा, निश्चित है मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 कौन सा है? देखो क्वेश्चन 7 है 10% ग्लूकोज W/W। देखो काम यहाँ पे लोहा इसने कर दिया, तो इसे काटना पड़ेगा भाई। अब देखो 10% ग्लूकोज, देखो दिया है 10% ग्लूकोज, और यहाँ पर दिया भार बटे भार, और हमसे पूछा है मोलरता। तो मोलरता भार बटे भार नहीं होती, भार बटे आयतन होती है। जब भी प्रश्न में आपको मोलरता पूछे और भार बटे भार दे दे, तो यह मानकर चलिए आपको प्रश्न में उसके विलयन का घनत्व अवश्य दिया रहेगा, विलयन का घनत्व अवश्य दिया रहेगा। अगर मोलरता पूछता हो और यह जो मान हो भार बटे भार, विलेय का भार स्मॉल w, ये देखो ये छोटा वाला जो है ये किसका भार है? ये जो भार है विलेय का भार है, विलेय का भार। यह किसका भार है? विलयन का भार है भाई, इसको ध्यान रखना। जबकि हमें विलयन का क्या चाहिए? आयतन। तो इसके लिए आपको घनत्व तो अवश्य दिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो का अर्थ है विलयन, विलयन का अर्थ है, विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज कितने में भार दिया है? तो ml नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ग्राम। 100 ग्राम विलयन में क्या लिखेंगे? 100 ग्राम विलयन में आ गया। तो विलयन का आयतन, ये किसका आयतन है? विलयन का आयतन कितना आ गया? 100 ग्राम। विलेय का भार इतना आ गया। तो अब क्या करोगे? विलेय का 100 ग्राम विलयन का आयतन, तो हमें घनत्व तो कितना दिया है? विलयन का घनत्व इतना है। तो हमें पता है, देखो जब भी इस तरह के सवाल को करना हो तो ये विलयन, या देखो मोलरता पूछा है तो यहाँ पर भार दिया है, तो उस कंडीशन में आपको घनत्व दिया रहेगा। पिछले वाले सवाल में यह आयतन जो है आपको दिया था, मोलरता पूछा, चूंकि मोलरता भार बटे आयतन वाली होती है, उसमें घनत्व नहीं दिया है, सीधे मान रख देते हैं। इसमें जो है भार बटे भार दिया है, तो यह जो है मोलरता पूछ रहा है, जबकि मोलरता भार बटे आयतन वाली सांता होती है। तो भार दिया है तो उसके लिए विलयन का घनत्व आपको दिया रहेगा, और विलयन का भार हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो विलयन का हमें क्या चाहिए? आयतन चाहिए। तो पता है चूंकि घनत्व बराबर, माने चूंकि विलयन का घनत्व बराबर होता है, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। विलयन का भार बटे विलयन का आयतन लेते हैं। देखो सब विलयन का रहेगा, क्योंकि घनत्व विलयन का है, भार विलयन का है, तो आयतन भी किसका निकलेगा? विलयन का निकलेगा। ठीक है, तो विलयन का घनत्व कितना है? 1.5 ग्राम।
तो 1.5 बिलियन का भार कितना है 100, और आयतन पूछा है बिलियन का आयतन, आयतन किसका बिलियन का। अब देखो v का मान लाएंगे तो बराबर v बराबर हो जाएगा 100/1.5, यानी कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा यह 1000/15, 1000/15 आ गया, यानी आयतन आ गया 1000/15। तो अब इसको काटे वैसे रहने देते हैं, काटने की वैसे जरूरत नहीं है भी, इसको समझ रहे हैं। ठीक है, बात को देख लेंगे। तो यह हमारा जो आ गया कितने से हमने किया है, बिलियन का आयतन 1000/15, यह हमारा आ गया ml में आएगा। ठीक है, ग्राम दिया है तो ये किस में आ जाएगा ml, भाई ये ग्राम में दिया है तो ये हमारा आ गया किसमें ml के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1000/15 हो गए ml। ठीक है, अब हम आयतन हमें मिल गया, किसका आयतन चाहिए बिलियन का आयतन हमें मिल गया, बिलियन का आयतन मिल गया, बिलियन का भार। अब हम इसलिए मोलरता निकालेंगे। देखो मोलरता बराबर भार गुणे 1000 कितना mw गुणे b, किसमें लेना है ml में। ठीक है, देखो अच्छा अणुभार निकाल लेते हैं, ग्लूकोज का अणुभार यहाँ पर निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का होता है कितना हो जाएगा अणुभार, कहाँ निकालें इसको, ग्लूकोज बिलियन है, अच्छा यहीं पर निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का अणुभार C6, देखो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, C6 है H12O6, कार्बन 12, इसका होता है 180 वैसे होता है, आप डायरेक्ट इसको जान लेंगे कितना होता है 180। ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, यह क्या है अणुभार। ठीक है, निकालने समय क्या वेट करें। अब देखो अणुभार इतना होता है, अब देखो मान रख देंगे भार कितना है 10,000 बटे में अणुभार कितना है 180 गुणे आयतन है 1000/15, यह कट जाएगा या ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 150/180, 15/18, मतलब 5 3 25 15 3 6 18, 3 25 15 3 6 18, 5/6 यम आ जाएगा। बस यही आंसर है, काटना चाहो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 5/6 आ जाएगा हमारा आंसर। सही है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे मोलरता पूछ रहा है और यह ध्यान रखना है W/V है तब घनत्व तो नहीं दिया रहेगा, अगर W/W है तो आपको घनत्व दिया रहेगा, और यह 100 ग्राम जो बिलियन का भार हो जाएगा, तो इससे सहायता से हम आयतन को निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, एक बार 2 बार देख लेना, इस तरह से है, मतलब ध्यान रखना भार है इसीलिए घनत्व का प्रयोग हमने किया है, और यह वाली बात तुमने पहले से किया, तो भार है और मोलरता पूछा है तब हमने घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, माने भार बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का घनत्व होता है बिलियन का निकालेंगे, और यह इतना आ गया, सूत्र में रख करके मान हमने निकाल लिया। ठीक है, आ रहा समझ में, थोड़ा सा को देख लो। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरह से हम मोलरता में बहुत सवाल करेंगे जो कि पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, सभी प्रश्नों को हम करेंगे। बस अब आपका यह प्रश्न आप लोग कर लेना। ठीक है, 8 ग्राम NaOH 450 ml जल में पिछली तरह से प्रश्न है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर शायद आएगा, हाँ इतना देख लेना, 0.444 यम आ जाएगा। इसका आंसर आप कर लेना, क्योंकि हमने बार बार इसको हमने बताया है, इस तरह के सवालों को कर लेना। ठीक है, अगले सवाल को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 0.2 यम माने मोलरता कितनी दी गई है, यम बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में पूछ रहा है।
अच्छा मोलरता है तो हम लिखेंगे H2SO4 का अणुभार। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98 आता है। कितना आता है? 98। देखो कैसे, हाइड्रोजन का 1 2 और 2 हाइड्रोजन तो 1 2, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो 2 लोग हैं तो 2 का नम 2। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का 16 चौके 64। सॉल्व करेंगे तो 64 90 96 2 98, कितना हो जाएगा? 98। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98। अब देखो क्या है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं चूंकि मोलरता यम बराबर आती है किसमें? मोल प्रति लीटर में। ठीक है, ध्यान रखो किसमें आती है? मोल प्रति लीटर में, या मोल बटे मोल कितना होता है? भार बटे अणुभार बटे में क्या होता है? आयतन होता है। आयतन किसमें लेते हैं? लीटर में। ठीक है, अच्छा मोलरता कितनी दी गई है? 0.2। भार हमें नहीं दिया है और भार हमें ग्राम में पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा भार। भार किसमें रहता है? हमेशा ग्राम में। और बटे देखो अणुभार तो नीचे कर सकते हैं, नीचे अणुभार कितना? 98। और आयतन कितना है? ए भाई लीटर होता है तो आयतन को कर रखेंगे 1 लीटर। अब हम क्या करेंगे, ग्राम प्रति लीटर, तो 98 को इधर कर देते हैं तो 0.2 गुणे 98 बराबर हो जाएगा भार। किसमें हो जाएगा? ग्राम में। गुणा कर देंगे तो 2 8 16, दोनों 18 और 1 19, 2 8 16, दोनों 18 19 ग्राम प्रति लीटर। यहाँ बचेगा ना भार प्रति ग्राम प्रति लीटर, हमारा यह बच जाएगा भार। भार हो गया कितना? स्मॉल w बराबर हो गया ग्राम प्रति लीटर। तो आपको यहाँ से एक बातें निकल रही, देखो यह सूत्र है, मोलरता बराबर होता है मोल प्रति लीटर, और मोल को हम लिखते हैं भार बटे अणुभार बटे आयतन। तो जब ये नीचे आ जाएगा तो हम इसको भार बटे अणुभार गुणे आयतन लिख सकते हैं मान। तो कुल मिलाकर यह समझना है, जब भी आपको यहाँ पर लिख देते हैं ग्राम प्रति लीटर में बदलने के लिए, ग्राम प्रति लीटर में बदलने के लिए अणुभार से गुणा करते हैं। अणुभार से गुणा करते, इतना बात बता रहे, ग्राम प्रति लीटर में अणुभार से गुणा, मोल प्रति लीटर में अणुभार से भाग। ध्यान रखो, गुणा करना है, ग्राम प्रति लीटर में लाना है तो अणुभार से गुणा, अगर हमें मोल प्रति लीटर में लाना तो अणुभार से भाग। किसमें? उसके भार में। तो यहाँ पे अणुभार से क्या कर देंगे, उसकी मोलरता में क्या कर देंगे, जो भी मान है उसमें अणुभार से गुणा कर देंगे, ग्राम प्रति लीटर में आ जाएगा, भाग कर देंगे तो मोल प्रति लीटर में आ जाएगा। तो वो आ गया हमारा कितना? 19.6 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो यह प्रश्न हो गया हमारा 19.6 ग्राम प्रति लीटर। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? अणुभार से गुणा, जो मोलरता दी गई है उसमें, और अगर हमें ग्राम मोल प्रति लीटर में है तो अणुभार से क्या कर देना पड़ेगा? भाग कर देना पड़ेगा। किसमें? भार में। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह हो गया, और 10वां क्वेश्चन है कि कितने मोल होंगे। देखो बहुत अच्छा है प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है। भार दिया है H2O का, भार कितना दिया है? 180 ग्राम। H2O का अणुभार कितना होता है? अणुभार दिया है 18, माने जल का अणुभार 18 होता है, जल का अणुभार होता है 18, 16 या 2 या 18। तो मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। सही, भार बटे क्या होता है? अणुभार। अब देखो
भार कितना है 18 और अणुभार कितना है भार 18 कुल हो जाएगा 10 मोल। कितने मोल आ जाएंगे 10 मोल आ जाएंगे। ये हमारा हो गया आंसर। H2SO का H2O का भार 18 180 ग्राम अणुभार 18 है तो मोल इतना मोल भार बटे अणुभार 180 बटे 18 बराबर 10 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 मोल आ जाएगा। सही है तक। चलो अगला देख लेते हैं 500 ml में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। सोडियम कार्बोनेट कितना यम बिलियन के 500 ml माने मोलर दिया है तो दिया मोलरता बराबर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। मोलरता दी गई 0.2 यम और आयतन बिलियन का है 500 ml और Na2 का अणुभार भार पूछ रहा है। भार हमसे पूछ रहा है और Na2CO3 का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा 46 सोडियम कार्बोनेट ना 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 16 48 23 दूना 46 16 48 और कार्बन 12 तो हो जाएगा 40 40 80 80 10 90 90 10 106 होता है। कितना होता है 106। ठीक है हो जाएगा 106। अब 106 हो गया तो मोलरता हमसे स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है तो सूत्र हमारा क्या होता है यम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में कितना यम डब्ल्यू गुणे बी किसमें रहेगा एम एल में। अब ये दिया 0.2 दिया है भार हमसे पूछ रहा है यह हो जाएगा 1000 और अणुभार कितना है भैया देखो 106 और 500 ml हो जाएगा। 2 बार जाएगा 106 दूना कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 2 से ले 1 2 का नम 2 2 छक 2 2 0 0 1 2 का नम 2 एक अंक पे है इतना हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। देखो कैसे इसका हमने इसमें गुणा किया तो 2.21.2 आया 500 से दोनों शून्य को काटा हमने 500 दूना कितना हो जाता है 1000 और यह नीचे आएगा इधर आएगा इतना तो 2 1 2 कितना आ जाएगा 2 1 2 और 0.2 छक्का 12 ग्राम आ जाएगा इसका भार 10.6 ग्राम आ जाएगा। देखो 10.6 2 छक्का 12 2 0 0 1 2 का 10.6 ग्राम जो है क्या आ जाएगा भार की आवश्यकता हो जाएगी। तो 10.6 ग्राम ठीक है तो यह रहा है आपका मोलरता वाला पॉइंट। मोलरता की जो पार्ट थे नॉर्मलता मोलरता बिलियन क्या होते हैं और कुछ कंसेप्ट उसको हम समझ लिए। आज हमारा यह मोलरता वाला टॉपिक समाप्त होता है। कल हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलरता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मोलरता इसके बाद फिर मोल प्रभाज फिर इसके बाद हम और बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप लोग बार बार इसको पढ़िएगा लाइक करते जाइएगा नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।